शुभ मंगलमय आभूषण जो आकाश से गिराए गए थे, हम लोगों ने उसको यत्न पूर्वक सुरक्षित अब तक रखा है, रख लिया है। मैं उन्हें अभी लाता हूं, आपको दिखाता हूं, आप पहचानिए। भगवान राम ने कहा, मित्र शीघ्रता से लाओ। यहां पर सुग्रीव जी की निष्ठा मनन करने योग्य है। उस आभूषण को, उत्तरीय वस्त्र में लपेटे हुए आभूषण को ऐसे स्थान पर रखा था जो कोई पा नहीं सकता था, कोई पा नहीं सकता था। आत्मना पंचमं मामिहि दृष्ट्वा शैलतले स्थितम माम दृष्ट्वा आत्मानं पंचमं माम दृष्ट्वा। सुग्रीव मुझ चारों के शायद पांचवा सुग्रीव को देख करके उत्तरीयम तया त्यक्तम और शुभान्याभरणानि च, अपने दिव्य आभूषण प्रदान कर दिया। हम तो कहा करते हैं कि ये जो देवी जी का आभूषण प्रदान करना है, आभूषण के माध्यम से सुग्रीव पर दिव्य कृपा प्रदान कर रहे हैं। किंबहुना संभावित भविष्य में भगवान राम से ये मिलेंगे, उनकी मैत्री को प्राप्त करेंगे, इसलिए सूत्रपात कर रहे हैं। तो तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव आनिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हति। आप भगवान ने कहा उसको लाइए। तमब्रवीत ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनं आनीयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलंबसे। हे सुग्रीव, आप क्यों विलंब करते हैं? यहाँ सुग्रीव जी के लिए एक वाल्मीकि जी विशेषण दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रियवादिनम सुग्रीवम ततः रामः अब्रवीत। तब माने उनसे उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा। सुग्रीव का लक्षण क्या दे रहे हैं? कहा प्रियवादी, जो ये संदेश को सुनाया है कि मैंने आभूषण को रखा है, वो तो कोई प्रियवादी ही होगा। यानी प्रिया के प्रिय संबंध को सुनाने वाला, दिव्य शुभ संदेश को सुनाने वाला कोई प्रियवादी ही हो सकता है। तो श्री सीता जी राम प्रिया हैं, राम वल्लभा हैं, और उनके उस दिव्य आभरण को दिखाने वाला या आकाश मार्ग से जाती हुई हा राम करुण क्रंदन करती हुई इस बात को आभरण के रूप में बताते हुए, सुनाते हुए श्री सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी ने प्रियवादी कहा। और आनयस्व सखे शीघ्रम, आप विलंब न करें। किमर्थम प्रविलंबसे, आप क्यों देर कर रहे हैं? तो सुग्रीवम कथम भूतम प्रियवादिनम। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। कह सुग्रीव ने जो ये संदेश सुनाया है, इससे भगवान भाव विभोर हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। किंबहुना इससे बढ़कर के कोई और संदेश इस समय नहीं है जो संदेश सुग्रीव ने सुनाया है। इसलिए सुग्रीव जी प्रियवादी हैं। तो इसलिए आनयस्व सखे शीघ्रम और किमर्थम प्रविलंबसे, किमर्थम प्रविलंबसे। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम। देखो, गुहाम कह देते तो भी काम बन जाता, लेकिन गहनन गुहाम है, यानी गहन गुफा में, जहां कोई पा नहीं सकता था उस आभूषण को, कोई देख नहीं सकता था, घर के भी लोग नहीं जान सकते थे, इतना गुप्त रखा था। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः, हमारे आचार्य ने बहुत भाव लिया है यहाँ पर। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम अप्रविवेश ततः शीघ्रम राघव प्रिय काम्यया। तुरंत पहुंच गए उस गुफा में और बड़ी जा करके गहरी
गुफा में, और फिर उसको उत्तरीयं गृहीत्वा तुस तान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय और दर्शयामास वानरः। और भगवान राम को ला करके दिखाया, बहुत बढ़िया उस उत्तरीय वस्त्र और मंगलमय आभूषणों को प्रियवादी श्री सुग्रीव जी महाराज ने ला करके राम जी के हाथों में दिया, और उसको देख करके भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे। उनके दिव्य मुख चंद्र आंसुओं से उसी प्रकार समृद्ध हो गया जैसे निहार के द्वारा आकाश में चंद्रमा आवृत हो जाता है, चंद्रमा ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का मुख आंसुओं से आवृत हो गया, व्याप्त हो गया। श्री सीता जन्य वियोग, श्री सीता वियोग जन्य अश्रु प्रवाह से श्री राम के कपोल भीग गए हैं, वक्षस्थल भीग गया है। और आपको कहां तक बताऊं, हा प्रिय कहते हुए भगवान मूर्छित हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ततो गृहीत्वा वासस्तु, और तू माने और ततः माने उस वासः गृहीत्वा, उस वस्त्र को ग्रहण करके, शुभान्याभरणानि च, उस आभूषण के साथ वस्त्र को ग्रहण करके, अभवत वाष्प संरुद्धः और निहारेणेव चंद्रमाः, इतना मोह से आवृत हो रहे हैं, इतना दिखाई पड़ रहा है जैसे चंद्रमा कोहरे से आवृत हो जाए। सीता स्नेह प्रवृत्तेन सतुवास्पेण दूषितः, हा प्रियेति रुदं धैर्य मुत्सृज्य नपतच्छितौ। पृथ्वी पर गिर पड़े, चितौ माने पृथ्वी पर, नपतत गिर पड़े, धैर्यम उत्सृज्य, धैर्य को छोड़ दिया, धैर्य समाप्त हो गया, और नपतच्छितौ रुदन, हा प्रियेति, गिर पड़े। अब जब गिर पड़े तो श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी ने तुरंत राम जी को संभाला, आश्रय दिया, सहारा दिया बढ़िया से। और हमारे और ग्रंथों में, रामायणों में भगवान की इस रुदन के समय में, जैसे चंपू रामायण है और हनुमान नाटकम है, अध्यात्म रामायण है, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, इतना बढ़िया दे रहे हैं कि भगवान के इस रुदन से सब शोक संतप्त हो गए। हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, सब के सब जितने हैं वहां पर, सब के सब, प्रत्यर्पितानां कपिपुंगवेन रामः शुकांताधृत भूषणानां संस्कारहन्यात् परिधूषराणां प्रक्षालनम वाष्पजलैश्चकार। भगवान ने उस आभूषण को लेकर के इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया है कि हाथों में वो आभूषण रखा है और अश्रुधारा से आभूषण धुल गया है, इतना रुदन हुआ है। संस्कारहान्यात् परिधूषराणाम, जो धूल धूसरित आभूषण है वो मलापनन हो गया है, मल से रहित हो चुका है। कैसे? प्रक्षालनम वाष्पजलैश्चकार, उस अश्रुधारा से वो आभूषण धुल गया है। लक्ष्मण को दिखाया, लक्ष्मण देखो ये आभूषण है, इनको पहचानो आभूषण को। मातृकल्पा जनक नंदिनी के आभूषणों को देख करके श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, मैं इन बाजू बंद को नहीं जानता हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं, ये कौन है, किसके हैं, और ना मैं इस कुंडल को जानता हूं कि ये कुंडल किसके।
लेकिन हा हंत, हे स्वामी, मैं नूपुर को जरूर जान रहा हूं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। नित्य चरण कमलों में प्रणाम करने के कारण मैं नूपुरों को जरूर पहचान रहा हूं। पुनि बोले बरबंधु से राघव अति बिलपाय, पुनि बोले बरबंधु से राघव अति बिलपाय। भूषण प्राण आधार के लखो लखन ये आए। देखो कौन है, किसके आभूषण है? रामानुज करी लय करी निरखी, रामानुज लय करी निरखी, भरे नीर दुहने गद गद कंठ स्नेह में कहे सत्य वरवें। कह रहे हैं कि अमल अमोल गोल। बहुत सुंदर हमारे रसिक बिहारी जी का पद है। अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान, ऐसो दर्शात को राजभामिनी को है। तैसे ही अमंद भोज चंद, चंद के दुचंद, अधिपति सुदिव्य दूती हारी दामनी को है। हे स्वामी, ये कुंडल, ये बाजूबंद तो लगता है किसी राजमाता के हैं, ये किसी राजमाता के हैं। ये दीप्यमान दिव्य जो कुंडल है ये किसी राजमाता के हैं। परम पुनीत पद भूषण, परम परम पुनीत पद भूषण अनुपचार, पूजनीय संतत त्रिलोक नामनी को है। लेकिन ये नूपुर तो मेरी माता के है, त्रिलोक नामनी को है। और रसिक बिहारे और नहीं पहचाने एक, और जाने यह नूपुर तो मेरी स्वामिनी को है। ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। भूषण सुलेत ही पिछाने निज लाडली के। बहुत बढ़िया पद है, रसिक बिहारी जी भाव दे रहे हैं कि भूषण सुलेत ही पिछाने निज लाडली के, और ही हुलसायो अति रसिक बिहारी को। अब करी करी कृपा करी करी प्यार, फेरी फेरी ते ही हेरे, और श्याम कलित के यूर मंज रूप उजियारी को। इस दिव्याभूषण, अरे चोमी चोमी कुंडल, रसिक बिहारी के भाव बड़े अच्छे। चोमी चोमी कुंडल निहारे नेह ऊमी ऊमी, और बार बार धारे कर जानी सुकुमारी को। बार बार उस कुंडल को भगवान हृदय से लगाते हैं। और भरी भरी नैन बैन, और बोले उरलाई लाई, हाय ये नूपुर हमारी प्राण प्यारी को। लक्ष्मण, आपने ठीक कहा, ये नूपुर तो केवल श्री सीता जी के हैं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्य
नित्यं पादाभिवन्दनात्, नित्यं पादाभिवन्दनात्। आभूषणों को देख करके श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री सुग्रीव जी ने प्रेम से भगवान का प्रबोधन किया, बड़े प्रेम से प्रबोधन किया। हे राघव, मैं बद्धांजलि होकर के अपने हार्दिक स्नेह के कारण मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे याचना कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे मेरे ठाकुर, आप अपने स्वाभाविक पौरुष का समाश्रयण करें, अपने स्वाभाविक पौरुष का समाश्रयण प्राप्त करें। हे स्वामी, आप प्रसन्न चित्त हो जाएं, शोक आपके ऊपर प्रभाव न डाले, ऐसा कोई कार्य करें। हे राम, जो शोक को प्रश्रय देते हैं उनका सुख समाप्त हो जाता है। शोक की अवस्था में, अत्यंत शोक की वेदना में सुख प्राप्त नहीं होता है। शोक संतप्त जीवन में, शोक संतप्त पुरुष को सुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए हे प्रभु, अपने ऊपर शोक का प्रभाव न होने दें, जिससे आप सुखी हो जाएं। जब शोक अपना प्रभाव डाल लेता है तो सुख तो नहीं मिलता है, लेकिन उस जीव का तेज भी नष्ट हो जाता है शोक के कारण। तेजहीन वह जीवात्मा, सुख संतप्त वह जीवात्मा सुख साधन से वंचित रह जाता है। इसलिए हे राम, आप अपने ऊपर शोक का प्रभाव न होने दें। हे मेरे स्वामी, शोक की अत्यधिक अवस्था में सुख तो प्राप्त होता नहीं, तेज भी क्षीण हो ही जाता है। इसलिए शोक के रहते हुए हृदय में धैर्य नहीं आता है, धैर्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हे राघव, आप धैर्य का अवलंबन ग्रहण करें, धैर्य का अवलंबन ग्रहण करें। एषोऽञ्जलिर्मया बद्धः, एषोऽञ्जलिर्मया बद्धः, अंजलि बांध करके मैं आपसे प्रणयात् त्वां प्रसादये, प्रणाम करता हुआ त्वां प्रसादये, मैं आपकी प्रसन्नता का वर्ण कर रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाएं। पौरुषम श्रय शोकस्य, स्वयं पौरुषम श्रय, पौरुष का समाश्रयण प्राप्त करें, पौरुष को ग्रहण करें, अपने पुरुषत्व को अपने न त्याग करें। और शोकस्य नान्तरम धातुमर्हसि, और अपने हृदय में, अपने चित्त में शोक को स्थान न दे, शोक को स्थान न दे। और न शोकम अनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम, ये जनाः शोकम अनुवर्तन्ते, जो मानव, जो मनुष्य, जो लोग शोक का अनुवर्तन करते हैं, शोक को प्रश्रय देते हैं, तेषां सुखम न विद्यते, उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। और तेजश्च क्षीयते तेषां, तेषां ये जनाः शोकम अनुवर्तन्ते, तेषां ये जनाः शोकम अनुवर्तन्ति, शोक को ग्रहण करते हैं, शोक को प्रश्रय देते हैं, तेषां तेजः क्षीयते, उनका तेज नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए न तुम शोचितुमर्हसि, इसलिए हे राघव, आप शोक न करें, आप धैर्य धारण करें। संभवतः सुग्रीव ने देखा कि मेरी वाणी का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं हो रहा है, और भगवान रो ही रहे हैं। तो सुग्रीव के मन में एक कार्पण्य उत्पन्न हुआ।
उस कार्पण्य का अवलंबन ग्रहण करते हुए श्री सुग्रीव जी राम से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मैं तो मित्रता की भावना से आपके हित की बात कही है, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। मैं पामर जीव आपको कैसे शिक्षित कर सकता हूं, आपको कैसे उपदेश दे सकता हूं। आपको उपदेश देने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है, हम साथ जीवात्मा में, पशु में कहां होगी। इसलिए हे मेरे ठाकुर, आप मेरे सख्य भाव का सम्मान करें, मैं यही कहूंगा। और मुझको प्रसन्न करने के लिए आप अपने शोक का त्याग करें, मैं यही चाहता हूं। हितम वयस्य भावेन, हितम वयस्य भावेन, वयस्य सख्य भावेन, हितम वयस्य भावेन ब्रूमिनोपदिशामि ते, अवयस्यतां पूजयन्मेन त्वं शोचितुमर्हसि। आप शोक का परित्याग कर दें। और सुग्रीव जी की इस वाणी का प्रभाव भगवान पर पड़ गया। जो ही कहा आप मेरे सख्य को, मित्र भाव को सम्मान दें, मेरे मित्र भाव को आपने स्वीकार किया है, और उस मित्र भाव का सम्मान तभी होगा जब आप मेरी वाणी का आदर करेंगे। कितना बढ़िया बात है। और भगवान पर प्रभाव हो गया, सद्यः भगवान शोक से रहित हो गए। ये तो मानद की मानव लीला है, ये परब्रह्म परमात्मा की एक मानव लीला है। जिसको बड़ाई देना चाहते हो वो बड़ाई को प्राप्त करता है, और जिसको बड़ाई नहीं देना चाहते वो बड़ाई कैसे पाएगा। भला भगवान को कहीं शोक हो सकता है, लेकिन इस मानव लीला में मानद भगवान राम की जो अभिव्यक्ति है, संसार को शिक्षित कर रहा है, संसार को शिक्षा दे रहा है, संपूर्ण मानव जाति को, जीव मात्र को शिक्षा दे रहा है। इसलिए सीता वियोग जन अश्रुकणों से भीगे हुए अपने मुखमंडल को, अपने कपोल को भगवान ने अपने उत्तरीय वस्त्र से पोंछ लिया, साफ कर लिया, शोकापनोदन हो गया। जब भगवान शोक का परित्याग कर दिया, प्रकृतस्थ हो गए, तो हितैषी सुग्रीव को अपने भुजाओं को फैला करके अपने हृदय से दोबारा लगा दिया। सुग्रीव, आप जैसा मित्र जिसको प्राप्त होगा उसको शोक कहां हो सकता है। मधुरम शांतितस्तेन सुग्रीवेण सराघव, मुखमश्रु परिक्लिन्नम वस्त्रांतेन प्रमार्जयत्। प्रकृतस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीव वचनात् प्रभु, और संपरिस्वज्य बढ़िया हाथों को फैला करके, और सुग्रीव मिदं वचन ब्रवीत। अब तो मेरा शोक समाप्त हो गया है। हे सुग्रीव, एष च प्रकृतिस्थो हि मनुनीतस्त्वया सखे, दुर्लभो हि दृशो बंधु अस्मिन् काले विशेषतः। अस्मिन् काले, दुख काले, शोक काले, तव सदृशम मित्रम दुर्लभम। इसे शोक के समय, दुख के समय में आप जैसा मित्र मिलना दुर्लभ है। यानी दुर्लभो ही दृशो बंधु अस्मिन् काले विशेषतः। धन लेने के लिए तो बहुत मित्र बन जाते हैं, सुख के लिए सब बहुत मित्र बन जाते हैं, लेकिन दुख में साथ देने के लिए तो आप जैसा मित्र किसी भाग्यवान को मिलता है, सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है।